हेलो गाइस, ध्यान दीजिए इधर हीट वाले चैप्टर का मैं कुछ पार्ट यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जिसको यस से नोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू ms डेल्टा T। क्या होता है? Q इक्वल टू ms डेल्टा T। ये विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट ये बताता है कि किसी भी वस्तु को टेम्परेचर को बढ़ा दे या घटा दे। इसका मेन पर्पज यही होता है स्पेसिफिक हीट का कि टेम्परेचर को बढ़ा देना या घटा देना। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी फिनोमेना होते हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है कि इसका वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होगा, Hg पारा का कितना होगा, आइस बर्फ का कितना होगा। ठीक है। वैसे हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है, ये सॉलिड लिक्विड में नहीं है, तो इसीलिए इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ वाटर की बात करूँ तो वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है। Hg पारा, आप पारा जानते होंगे कि 118 एलिमेंट में एक ऐसा भी तत्व है कि जो हाफ सॉलिड होता है। क्या होता है? हाफ सॉलिड होता है। और इसे एक चीज और भी ध्यान देना कि जब वाटर में Hg की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे व्यक्ति को एक बीमारी हो जाती है जिसको मिनीमाता रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनीमाता रोग होते हैं, जिसके वजह से व्यक्ति की जो हड्डियां होती है ना, ये टाइट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? टाइट हो जाती हैं। उसी तरह अगर वाटर में आर्सेनिक की मात्रा अधिक, तो समझ जाइए कि व्यक्ति के पैर में खुजली होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बट हम यहाँ पे केमिस्ट्री आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान देना है कि विशिष्ट उष्मा टेम्परेचर को बढ़ा देती है, घटा देती है। ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला होगा Q इक्वल टू ms डेल्टा T। क्लियर? यहाँ पर आइस है, आइस का मतलब बर्फ होता है। ठीक है। ये बालू है। अब ये सभी इसके एप्लीकेशन को ध्यान दें। क्या एप्लीकेशन को ध्यान दें? एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका मान लीजिए कहीं यहाँ फ्रैक्चर हो गया या यहाँ फ्रैक्चर हो गया, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप पानी को बोतल में ले लीजिए और बोतल में पानी हीट रहना चाहिए, उससे अपने बोन्स की सिकाई करिए। ठीक है। जिसके वजह से आपके बोन्स क्या होंगे, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे जब पेन होता है तो। ठीक है। वैसे मैं पिछले टर्म में बताया था आपको कि जितना ही कोई वस्तु स्लो गर्म होगी उतना ही स्लो में वह ठंडा भी होगी। हमने आपको बताया था कि आपको अगर गर्मी के दिनों में आपके छत पे कोई लोहे का पार्ट रख दिया जाए, स्टूल रख दिया जाए और एक लकड़ी का रख दिया जाए, तो सबसे पहले हीट कौन होगा? लोहे वाला होगा। ठीक है। तो और जब सबसे जल्दी गर्म होगा, ठीक है, तो सबसे जल्दी ठंडा भी होगा। शाम को देखोगे तो वह जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर दोपहर में बैठा दिया जाए तो आपका बॉडी जल जाएगा। अब वही लकड़ी का होगा तो उतना नहीं होगा, उसको आप एडजस्ट कर लोगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ये बालू के बारे में बता दूं कि बालू रेगिस्तान में सबसे अधिक होता है। कहाँ होता है? रेगिस्तान में सबसे अधिक होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं आप देखिएगा, जितने आर्मी या BSF के जवान होते हैं तो वो सब क्या करते हैं, उसी बालू में पापड़ को डाल देते हैं तो भून जाता है वो, और उसको भून कर वो खा लेते हैं। ठीक है। इसी तरह आप अगर चले जाओ इधर, यहाँ पे नदी है बहुत बड़ा विशाल, बरहज की तरफ। ठीक है। तो बरहज के पास जाओगे वही मई जून में, तो इतनी ज्यादा गर्मी वहाँ पे होती है कि आई थिंक आप पैर नहीं रख पाओगे वहाँ पे। ठीक है ना। और वहाँ पे चाहो तो आप आलू रख दोगे तो उसमें पक जाएगा वो, इतना ज्यादा हीट होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें जल्दी गर्म होती हैं वह जल्दी ठंडा भी होती हैं, और जो स्लो गर्म होगी वह स्लोली ठंडा भी होगी। इसीलिए पानी को गर्म करके ही उसकी सिकाई की जाती है, क्योंकि जब बोतल में रख दोगे पानी तो स्लोली ठंडा होगा, जिसके वजह से सिकाई आराम से हो जाएगी। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी वाला आ गया है, आराम से बिजली वाला वो गर्म होता है, उससे सिकैया शुरू हो जाती है। जिस व्यक्ति को पैरालाइज हो जाते हैं, कोई पार्ट काम नहीं करता है, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि प्लीज इनको आप ले जाकर उसकी सिकाई करिए। ठीक है ना। अगर हॉस्पिटल में रखोगे तो उसका इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, उसका खर्च ज़्यादा आता है। तो खैर मैं यहाँ पर स्पेसिफिक हीट के बारे में बता रहा था कि सबसे अधिक आपका हाइड्रोजन का होता है, बस उसका यूज नहीं है। ये वाटर है तो वाटर का सबसे अधिक होता है। Hg पारा का है तो 1 पॉइंट समथिंग होता है, और आइस का उससे हाफ होता है।
उससे हाफ होता है। एप्लीकेशन भी मैंने बताया आपको। इसी तरह जब समुद्री इलाकों में आप जाओगे रहोगे तो समुद्री इलाकों में जो समुद्र का पानी है वो सुबह से लेकर दोपहर तक वो स्लोली क्या होता है, गर्म होते होते एटलीस्ट लास्ट में वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही शाम ढलती है तो स्लोली क्या होता है, ठंडा होने लगता है, ठीक है। तो समुद्र के किनारे जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं वो क्या होता है, उनको ठंडी फीलिंग होने लगती है, ठीक है। ओके, अब इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ, अगर कोई 100 किलो का या 10 केजी का वस्तु है, ठीक है ना, उसको 10 किलो का वस्तु है जल में उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जा रहा है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। मान लीजिए कोई 10 केजी का वेट है, ठीक है ना, उसको जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी विशिष्ट ऊष्मा नहीं दिया होगा, आई मीन स्पेसिफिक हीट नहीं दिया होगा। या तो यहाँ पे जल दिया होगा, ठीक है, या तो पारा दिया होगा, या तो आपका आइस दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम सवाल में गिवन करेंगे, आई मीन मास कितना दिया है, 10 केजी दे दिया। अब वाटर का आ रहा है तो वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको बता दिया हूँ कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर देखिए 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है, 20 से क्या हो रही है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रही है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं, यह डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा टी का मतलब होता है ताप परिवर्तन, ठीक है। हेलो बच्चों, ध्यान दो, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर क्लियर करने जा रहा हूँ कि जब भी यहाँ पर केमिस्ट्री में अगर डेल्टा दिया होगा तो इसको आप ताप परिवर्तन समझना, ठीक है ना। अगर फिजिक्स में अगर डेल्टा दिया होगा तो इसको आप क्या समझोगे, परिवर्तन समझोगे, क्या समझोगे, परिवर्तन समझोगे। यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स में दिया होगा डेल्टा तो इसमें क्षेत्रफल, आई मीन त्रिभुज का क्षेत्रफल। वंस मोर, एक बार और देखिए, अगर केमिस्ट्री में डेल्टा दिया होगा तो ताप परिवर्तन को समझना है, ठीक है। फिजिक्स में अगर दिया होगा तो क्या समझना है, परिवर्तन ओनली समझना है। यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स में दिया होगा तो उसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेल्टा टी निकालने जा रहे हैं। तो डेल्टा टी का मतलब ताप परिवर्तन, T2 माइनस T1 या 40 माइनस 20 अर्थात 20 हो गया। ओके गाइस, तो यहाँ पर सूत्र आपका Q = ms डेल्टा T, ये फार्मूला हो गया आपका। यहाँ पर m की वैल्यू कितना, 10, m की वैल्यू कितना, 10, ये हो गया। यस की वैल्यू, आई मीन स्पेसिफिक हीट, उसकी वैल्यू 1, डेल्टा टी की वैल्यू 20, हो जाएगा आपका 200। क्लियर, ये आपका आंसर हुआ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। समझ में कुछ करो।